ज़ीशान साहब ये बताइए, अगर सीलिंग जहाँ तक हमें लगता है कि सिर्फ आपके कमरे की खूबसूरती के लिए हम करवाते हैं, लेकिन गर्मी सर्दी से बचाव के लिए भी ये होती है, और अगर होती है तो इसमें कौन सा मटेरियल जो है यूज़ होता है? और साथ में मुझे ये भी आपने बताना है कि सीलिंग करवाने का बेहतरीन वक्त कौन सा होता है? कंस्ट्रक्शन के दौरान, ग्रे स्ट्रक्चर के बाद है, उससे पहले है, या मज़ीद कोई काम हो जाने से पहले या बाद में? तो ये आपने हमें लाजमी बताना है। सबसे पहले जो आपका इफेक्ट होता है ना, कि लाइक आप कहते हैं कि मौसम सर्दी में हो या गर्मी में हो, कि वो टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। एग्जैक्टली जो पीओपी है वो टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, जो आपको गर्मियों में ठंडी छत को प्रूफ करता है और सर्दियों में आपको गर्म प्रोवाइड करता है। ये लाजमी है, क्योंकि उसके अंदर डिस्टेंस आ जाता है कि हम छत से उसको बॉटम से स्लैब होती है वो 6 से 8 इंच डिस्टेंस के ऊपर कवर करते हैं। और उसके अंदर जो गैप होता है वो गैप समझे कि फिलिंग आपका वेंटिलेशन का पर्पस कर रहा होता है। इसी वजह से पीओपी आपकी गर्मियों में ठंडी, सर्दियों में गर्म होगी। और दूसरा, इसके अंदर अगर पीवीसी पैनल के अंदर या लकड़ी के वुड के अंदर चला जाए, वो टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं करेगा। पीवीसी जो है ये बिल्कुल प्लेन सीमेंट्स है और इसके अंदर वो रेजिस्टेंस को कवर नहीं करता। जो प्लास्टर को पैरस है ये हीट को प्रूफ करता है और जो नीचे से टेम्परेचर है वो भी कंट्रोल करता है। और दूसरी बात यही रही कि आपने सर्दियों में करवानी है या गर्मियों में, अगर आपका घर का ग्रे स्ट्रक्चर जब मुकम्मल हो जाता है, अगर ग्रे स्ट्रक्चर गर्मियों में हो जाता है, उसके 1 से 2 महीने के बाद आपने, वो बेस्ट टाइम होता है उसके 1 से 2 महीने के ग्रे स्ट्रक्चर के फौरन बाद 1 से 2 महीने, क्योंकि ग्रे स्ट्रक्चर को वेंटिलेशन की जरूरत होती है। अगर गिली गिली वेट दीवारें होगी ड्राई के ऊपर, उसको खुश्क होने टाइम लगेगा। अगर वेट के ऊपर कर देंगे तो सीलिंग के अंदर जिप्सम पानी को ऑब्जर्व करेगी, जिसकी वजह से आपके क्रैक आने का खतरा होता है। इसमें बेस्ट पर्पस होता है कि जैसे आपकी घर की जो टाइल आपने इंस्टॉल करनी है गर्मियों में, और खुश्क टाइल आपने इस्तेमाल करनी है। इसके अंदर ये स्कैम्स करते हैं कि जिनका एक बैग होता है वो मार्केट के अंदर 800 रुपये का आता है, उससे वो टाइलें बननी चाहिए 8 2 बाय 2 की, वो बना लेते हैं 16 टाइलें। इसका मतलब ये है कि जितना दूध के अंदर आप पानी डालते हैं वो गाढ़ा तो नहीं होगा, लिक्विड के अंदर उसकी स्पेसिफिसिटी है ना वो कम होती जाएगी, चिकनाहट, तमनाई। अब उसी तरीके के साथ जो प्लास्टर को पैरासिस के अंदर पानी ज़्यादा डाल देंगे, हार्ड तो हो जाएगा पर मजबूती नहीं रहेगी। क्लाइंट कहता है कि हमारे 6 महीने बाद या 2 महीने के बाद सीलिंग करवाइए, क्रैक्स आ गए, ये वो वजह होती है। अपने सीलिंग वाले से पूछना है कि वो एक बैग से सीलिंग के कितनी टाइलें बनाता है। अगर वो कहता है 12 से 14, वो गलत कर रहा है। आपने उसी को कहना है कि मैंने 8 टाइलें बनवानी है, बनती 8 टाइलें हैं, तो इससे ये है कि उसकी क्वालिटी भी मजबूत हो जाती है और क्रैक्स नहीं आते। अच्छा, ये जब सीलिंग हम करवा रहे होते हैं तो उसके कुछ स्पेशल कोई हाइट होती है, जो मतलब एक स्पेसिफिक कि इतनी ही हाइट पर बननी है? बाज़ औक़ात बहुत सी छतें ऊंची बहुत ज़्यादा होती हैं, बाज़ दफ़ा मैंने सीलिंग देखी बहुत ज़्यादा नीचे बनी होती हैं, तो इससे भी कोई फ़र्क आता है? इसमें कॉस्ट का फ़र्क आता है। जिस तरह जितनी आप हाइट डबल हाइटेड के अंदर जाते हैं वो डिज़ाइन के ऊपर आता है, आपका इंटीरियर डिज़ाइन देता है। बेसिकली जो जितनी भी हमारी सोसाइटीज़ है, बैरियर टाउन, DHL, एक सिटी के अंदर, वो 10 साढ़े 10 से लेकर 11 फीट आपको क्लियर हाइट देती है। हाँ, आपने ये देखना है कि 6 इंच मिनिमम और मैक्सिमम 8 इंच, इसी के अंदर आपने जो ग्राउंड फ्लोर की स्लैब्स हैं, बेडरूम्स की, ड्राइंग रूम की, वो आपने इसके अंदर कवर करनी है। 2 डिज़ाइन कर लें, जितनी सिंपलिसिटी के अंदर जाएंगे वो है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी जो टाइल के साथ वो वायर लगा रहा है कॉपर की, उसकी गेज कौन सी है। 1 फीट तक हम रिकमेंडेड करते हैं 20 गेज। अगर डबल हाइट की सीलिंग वो करता है, उसके अंदर डिस्टेंस होता है 1 फीट से 1.5 फीट का, क्योंकि बड़ी होती है, उसको अंदर गैप को फिल करने के लिए लोड को टेंड करना पड़ता है। उसके अंदर हम जो वायर इस्तेमाल करते हैं तांबे की, वो 18 गेज करते हैं, मोटी थिक के अंदर। तो मोस्टली हज़रात जो तार के साथ वो कहते हैं कि जनाब 1.5 फीट की हाइट के अंदर वो तार लगा देते हैं। बाद में लोड जब ज़्यादा आता है, जंजला वगैरह, कोई ज़मीन सेटलमेंट होती है, तो वहाँ से क्रैक नहीं आएंगे आपकी। ये बेसिक चीज़ें होती हैं।